हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और मजे ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज है हमारा क्लास 12 भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर। और हमारा पहला हेडिंग होगा कूलाम के नियम की सीमाएं। हमने दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है कि कूलाम का नियम क्या होता है और इकाई आवेश कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए कहना है कि जवान हो बेशक जवानी के मजे लो, कि आप अभी जवान हो बेशक जवानी के मजे लो, लेकिन मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने में आपको फर्क पता होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक में हमने क्या पढ़ रखा है कि कूलाम का नियम क्या होता है तथा इकाई आवेश को हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये 2 नंबर में या 1 नंबर में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पक्का ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है दोस्तों। पहला देखिए, कूलाम का नियम पहले क्या होता है। कूलाम का नियम क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के लिए था। क्या था, मैंने क्या बोला था उसमें परिभाषा में लिखाया था, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश यानी कि Q1 और Q2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्या बोला है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कहने का मतलब है कि जो आवेश है Q1 और Q2 ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए एवं बिंदु आकार के होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा नियम की सीमा में क्या है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, ना गतिशील आवेश के लिए सत्य नहीं है। अभी क्या बोला, अभी कहने का मतलब है कि जो आवेश होने चाहिए, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये आवेश एक जगह पे स्थिर होने चाहिए, ना कि ये गतिशील हो और ये भी गतिशील हो, तब वहां पे कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरी सीमाएं क्या है, क्या बोला है, यह नियम 10 के पावर -15 मीटर की दूरियों के लिए सत्य नहीं है। यानी कि 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। जो इनके बीच की, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, यहाँ देखिए, मान लो Q1 है, ये Q2 है, इनके जो बीच की जो दूरी है ये 10⁻⁻50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और बहुत अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ये रहा हमारा कूलाम के नियम की सीमाएं। दोस्तों एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों का परिमाण का गुणनफल उस दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर आपको बता दूं कि ये जहां समानुपात का चिन्ह हटा था उसकी जगह पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके आगे की हेडिंग इसी पे डिपेंडेंट है कि परावैद्युतांक या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद बढ़ा जाए परावैद्युतांक या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम हट जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दोबारा इसको आप रिवीजन करते रहिए ना। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जौन कहेला कि अगर हमरा के 2 दिन ना पढ़ब तो क्या होगा। रोज रोज सनम जो तू ऐसा करोगे, हम तो रूठ जाएंगे, आह भरोगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। तो बीच में थोड़ी थोड़ी मस्तियां चलती रहेंगी भाई। और आइए आगे, हमारा हेडिंग क्या है, अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। क्या हेडिंग है, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो हेडिंग है ये अपने आप में एक 2 नंबर पक्का ही लेके आने वाला है, क्योंकि ये हेडिंग पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए देखो ये क्या लिखा है, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं। कोई पूछा, एग्जाम में पूछे कि आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या है या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, आप परिभाषित कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी कूलाम का नियम पढ़े हैं। कूलाम के नियमानुसार देखो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर एकदम ट्रिक से आपको परिभाषा देंगे। और परिभाषा अगर आपको याद नहीं हुआ तो कहना मुझे, ठीक है। याद करावे का गारंटी हमारा है, बस तू रिवीजन करत रहा दोस्त, ठीक बा। तो आवा, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, हमने कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार मैंने क्या पढ़ा, निर्वात अथवा वायु के लिए, अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए मैंने क्या पढ़ा कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। मैंने अभी इतना तो हम लोग पढ़े थे कि कूलाम के नियमानुसार निर्वात अथवा वायु के लिए F यानी 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। अभी तो ये तो निर्वात अथवा वायु के लिए था। अब हम देखेंगे कि यदि इसको किसी माध्यम में डुबो दिया जाए, जल में, कांच में या कहीं पे डुबो दिया जाए, तो माध्यम के लिए क्या होगा, एफ को मान लो कि एफ डैश, क्योंकि जब ये माध्यम में जाएगा, ये नियम जब माध्यम में काम करेगा तो जो लगने वाला बल है वो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो चेंज होके एफ से एफ डैश बना और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। लेकिन जो इसके लिए जो माध्यम है, माध्यम जब चेंज होगा, तो यहाँ पे जो परावैद्युतांक है ये क्या आ गया, एप्सिलॉन R मैंने मान लेना है। एप्सिलॉन R क्या है, यही है आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, जहां एप्सिलॉन R बराबर परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता, ठीक है दोस्तों। यहां तक आ गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड
इक्वेशन नंबर 1 को भाग कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या होगा देखो, एफ अपान एफ डैश, एफ अपान में एफ डैश बराबर, ये दोनों सेम है, ये देखो यहाँ आर स्क्वायर होगा, ये दोनों सेम है, ये तो कट जाएंगे, 1/4 पाई 1/4 पाई से भी कट जाएगा, बचेगा कौन 1 ये 1/एप्सिलॉन आर चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या बचा एफ अपान एफ डैश अपान में 1/एप्सिलॉन आर, यही है हमारा आपेक्षिक वैद्युतशीलता बल के रूप में, ये कूलाम के नियमानुसार मैंने परिभाषित किया है, और इसी को जस्ट बोलते हैं एप्सिलॉन अपार एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। ये रहा हमारा आपेक्षिक वैद्युतशीलता के रूप में फार्मूला। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे दोस्तों, परिभाषा इसका कैसे बनाएंगे हम, देखो दो निर्वात अथवा वायु के लिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं दो आवेशों के माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। समझ में आया? ले आया दोस्तों, आइए लिख देते हैं, लिख दे या फिर लिख लेंगे। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, निर्वात अथवा वायु के लिए किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एप्सिलॉन अपार एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और जहां इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर को बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। दोस्तों इस पे अभी हम एक क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, जो 1 नंबर में वही हूबहू क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछल गए रहे कि ई क्वेश्चन धोखा ना देला, धोखा देबत तू काहे कि रिवीजन करके ना जीवा। ठीक बा, तो आवा देखल जाए क्वेश्चन क्या है, तो इसको मिटा देते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, हो गया? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मेरे भाई जितना भी पढ़िए उतना दोहराते रहिए आप, वरना ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आगे से पढ़ूंगा पीछे से फुर्र हो जाए। ठीक बा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप दोहराते रहिए और याद कराने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो भाई ये क्वालिटी सही जा रही है वीडियो की? ठीक है, अगर क्वालिटी सही नहीं है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लो दोस्त। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, देख रहे हो, एकदम से भीग गए हैं पूरा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पानी का परावैद्युतांक, पानी का परावैद्युतांक 80 है। पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी? उसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी? करिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। तो कहते हैं ना दोस्त कि मिलिए जाई मंजिल कहीं राह में चलते चलते, मिलिए जाई मंजिल कहीं राह में चलत चलत, गुमराह त उ लोग बाड़न जो राह में निकला ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप गुमराह मत होइए और पढ़ते रहिए। अगर आपको 12वीं के बाद 1 या 2 साल में ही जॉब लेनी है तो तुरंत आप तैयारी करना है, अपना बेसिक मजबूत करके रखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी? दोस्तों अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा है,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अभी अपने क्या पढ़ा, पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी। पानी का परावैद्युतांक यानी कि माध्यम की आपको परावैद्युतांक पता चल गया है। इसको आप थोड़ा इधर कर लो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने दोस्तों जब कूलाम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पढ़ा था 9 इंटू 10⁹9। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर 8 इंटू 854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त मेरे भाई, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखो एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक, ये तो हमें दे दिया 80 है। ये कितने हो गए बच्चे, 80 गुणे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 8 इंटू 854 10⁻²। इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.08 इंटू 10⁻10 ये रहा इसकी वैल्यू। तो दोस्तों समझ में आया, ये रहा हमारा अगर कूलाम के नियम का लेक्चर 2। ठीक है, अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, अगर समझ में आया हो तो एक शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल अमरा शिव पाठशाला बाई राजू सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको फिजिक्स के प्लेलिस्ट के साथ आपको पूरी फिजिक्स 12वीं का पूरा फिजिक्स मिलने वाला है, और क्लास 10th फिजिक्स आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन मम्मी पापा सभी मोबाइल में यार प्लीज एक बार कृपया करके सर्च कर लो और शेयर कर दो, और इस भाई को सपोर्ट करो, और पूरा का पूरा वीडियो आपको हम मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।